स्वामी जी मैं कभी भी अच्छा काम करने जाता हूँ हमेशा मेरे साथ ही बुरा क्यों आता है? अरे भाई, देवों के साथ भी बुरा हुआ है, दानवों के साथ भी बुरा हुआ है, हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। सनातन धर्म की यह विशेषता है कि हम संकेतों में बात करते हैं, प्रतीकों में बात करते हैं, कोड्स में बात करते हैं। नमस्कार, नमो नारायण। यह है मकर संक्रांति, कुंभ का स्नान, और आपका प्रश्न है कि जो लोग कुंभ के स्नान के लिए उस क्षण, उस घड़ी, उस दिन में वहां नहीं पहुंच सकते हैं, वो घर बैठे कैसे कुंभ स्नान करेंगे? भाई एक बात बताओ, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है, और सनातन धर्मी श्रीलंका में भी हैं, बर्मा में भी हैं, नेपाल में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं, और दुनिया के अलग अलग देशों में हैं, और वो कुंभ में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो क्या वो सनातनी नहीं रहेंगे, हिंदू नहीं रहेंगे, पावन नहीं रहेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे? तो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या ये व्यवस्था सिर्फ वहां के लिए ही महदूद रखी है? उसका कॉपीराइट सिर्फ प्रयागराज में डुबकी लगाने से होगा? नहीं। मैंने हमेशा कहा है कि सनातन धर्म एक वैज्ञानिक सिद्धांत के ऊपर है, इसमें सब कुछ जो है साइंटिफिक है, और हम जो पढ़ते हैं वो रूपक, हर कहानी के पीछे का मर्म समझो, उसका गहराई में सूत्र समझो। चाहे वो गीता हो, महाभारत हो, रामायण हो, उसको आपको समझना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा। आज हम जो करने वाले हैं वो पूरे कुंभ की व्यवस्था को और कुंभ के अंदर जो संदेश है उसको डिकोड करेंगे। और एक एक चीज अगर कुछ रह भी जाएगी तो कमेंट्स में पूछ लेना, तो उसको फिर से कभी कवर भी कर लेंगे। पर जो मुख्य है, जो मेन है, उनको मैं आज डिकोड करने का प्रयास करूंगा। मानो थोड़ा बहुत वीडियो अगर लंबा हो भी जाए तो उसको चला लेना। तो हम पहले डिकोड करेंगे कि ये बृहस्पति जब कुंभ राशि में आएगा या सूर्य मेष राशि में आएगा, तो ये बृहस्पति कौन है, गुरु कौन है, फिर अमृत क्या है, कुंभ क्या है, 14 रत्न क्या है, मेला क्या है, और उसमें 14 ही रत्न क्यों हैं, दुर्वासा ऋषि का श्राप का कोड क्या है, और ऐसा सीक्रेट उसमें क्या है, इंद्र कौन, इंद्र को चढ़ाया हुआ दुर्वासा द्वारा जो हार है उसका प्रतीक का मंत्र क्या है, और फिर असुर राजा बलि क्या है, उसका संकेत, वासुकी नाग का कोड क्या है, और मंदराचल पर्वत में क्या ऐसा है जिसको हम डिकोड करेंगे। आज डिकोड करेंगे 14 के 14 रत्न, चाहे वो हलाल विष हो, कामधेनु गाय हो, उच्च श्रवा घोड़ा हो, ऐरावत हाथी हो, कौस्तुभ मणि हो, कल्प वृक्ष हो, रंभा, माँ लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, पांचजन्य, शंख, धन्वंतरी और अमृत का कलश, इन सब का आज हम डिकोड करेंगे। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि एकदम जिसको बता रहे कि पर्टिकुलर राशि में जब बृहस्पति कुंभ में आएगा या सूर्य मेष में आएगा, जो भी चारों कुंभों की अलग अलग राशियों के हिसाब से वो चीजें होती हैं, उसको हम ध्यान में रखेंगे। तो उस चीज को तो 500 साल पहले हमारे संत कबीर ने एक दोहे में बता दिया था। आप अगर इस दोहे को समझ जाते हो तो फिर आगे वीडियो नहीं भी देखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि मैं उसमें एक एक शब्द को डिकोड करूंगा। लेकिन कबीर साहब ने पूरे 2 पंक्तियों में सब कुछ बोल दिया है, और वो दोहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। अंतर हाथ सहारा दे, बाहर बाहें चोट कबीरा, बाहर बाहें चोट। कबीर साहब के दोहों में एक एक दोहे कर ऊपर आप पीएचडी कर सकते हो। इस दोहे का अर्थ है कि गुरु कुम्हार, कुंभ समझ रहे हो, हम अमृत मंथन पे ही है, अमृत मंथन के अमृत के घड़े पे ही है। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, और घड़ी घड़ी काटे खोट। जब वो चाक पर गड़ा होता है तो उसको कुम्हार जो होता है वो अपने हिसाब से घड़ता रहता है। अंतर हाथ सहारा दे, अगर आपने कुम्हार को देखा होगा तो एक हाथ अंदर देता है और बाहर से थोड़ी थोड़ी चोट मारता है, बाहर बाहें चोट। गुरु का काम ही है। गुरु कोई बहुत प्रिय व्यक्ति आपको नहीं लगेगा, वो तो आपको चोट करता रहेगा जब तक आप परफेक्ट शेप में ना आ जाओ। अब इस दोहे का अमृत मंथन से क्या क्या संबंध है, समझने का प्रयास करो, आ जाएंगे उस पर भी। पहले प्रारंभ करते हैं कि मैं कुंभ का ऑलरेडी जो एपिसोड रिलीज कर चुका हूं, मैं कहूंगा लिंक में और
थंबनेल यहाँ पर भी दिखाएं, उस पर कुंभ की हमने व्याख्या की। उस कुंभ की कहानी प्रारंभ होती है पुराण की कहानी में दुर्वासा के श्राप से। ऋषि दुर्वासा श्राप देते हैं। दुर्वासा है क्या, वो तो कहानी हमने पढ़ी, लेकिन दुर्वासा का अर्थ है दूरवासा। दूर मतलब कठिन, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। गगर घट पन घट की, बहुत कठिन, कठिन दूर, दूर रहना कठिन, और वासा मतलब रहना। कौन है जो हमसे दूर रहता है? कौन है हमसे स्वयं से जो दूर रहता है, जिसको हमें पास पाना है? और कौन है दूर रहने वाला जो हमें लगता है बड़ा क्रोध करने वाला है, बड़ा स्ट्रिक्ट है, बड़ा डिसिप्लिन्ड है? कौन है दूर रहने वाला हमारे ही भीतर? तो वो है हमारा आत्मस्वरूप या ज्ञान अग्नि। हमारा जो आत्मस्वरूप है, हमारी जो ज्ञान अग्नि भीतर की है, वो जो हमारा चैतन्य है, वो दुर्वासा प्रतीक है, प्रतीकात्मक समझना। और कौन है? इंद्र। तो इंद्र सत्ता का प्रतीक है, पावर, उसका प्रतीक है इंद्र। और इंद्र जहां पे भी कोई सत्ता होगी, कोई अथॉरिटी होगी, उसका इंद्र प्रतीक मान के चलना। और हार क्या है? जो वो हार डालते हैं, दुर्वासा इंद्र के गले में हार डालते हैं। यहां से प्रारंभ होता है अमृत मंथन की कहानी, यहां से प्रारंभ होती है। तो हार प्रतीक है उस सम्मान का, उस रिस्पेक्ट का, उस रिकॉग्निशन का, जो पावर को दुर्वासा देता है। और एरावत क्या है? एरावत उस टाइम पे 4 दांत हैं, 2 सूंड है। ये प्राणी पौराणिक प्राणी है। कभी वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसे हाथी हुआ भी करते थे, और क्या पता आने वाले समय के अंदर एक आध कहीं से कोई मिल भी जाए। पर प्रतीक को समझना। ऐरावत, बाकी को डिटेलिंग में न करते हुए, एक अहंकार का प्रतीक है। अहंकार ऊंचा होता है, हाथी ऊंचा है, उसके ऊपर इंद्र है, इंद्र अथॉरिटी है, और दुर्वासा आत्मज्ञान की अग्नि है, और हार जो है उसका रिकॉग्निशन है। तो श्राप क्यों? तो श्राप की कहानी तो आपको पता ही है कि इंद्र ने वो हार स्वीकार न करते हुए ऐरावत के सर पे रख दिया, और ऐरावत ने उस हार को मसला, कूटा, और फिर वापस से फेंक दिया दुर्वासा के पास। तब दुर्वासा को गुस्सा आ गया और श्राप दिया कि सारे देव श्रीहीन हो जाएंगे। देव, हमारे शरीर के अंदर भी कई देव हैं, मैं देव बोल रहा हूं, उसमें फर्क समझना। देव है, देवता है, ईश्वर है, परमेश्वर है, प्रभु है, इनमें अंतर समझो। आप अपना अभ्यास जब तक ठीक नहीं करते हो, तब तक शब्दों से मार खाते रहोगे। तो शब्दों को थोड़ा सा मार्जन करना पड़ेगा, आपको अभ्यास पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो श्रीहीन हो जाएंगे सारे देव। तो श्रीहीन का मतलब है ऐश्वर्य और धन और वैभव, ये होता है श्री। ऐश्वर्य, धन और वैभव जिसके जीवन से चला जाए तो बचा ही क्या। हम प्रत्येक प्राणी की जो दौड़ है, प्रत्येक मनुष्य की जो दौड़ है, प्रत्येक मनुष्य का जो एम्बिशन है, वो है किस लिए? वो है ऐश्वर्य के लिए, वो है धन के लिए, वो है वैभव के लिए। और वही अगर हीन हो जाए तो बचा क्या? तो आप दौड़ते हो विष्णु के पास। विष्णु कौन? परम तत्व है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें से विष्णु परम तत्व की तरफ बढ़ेंगे। जैसे पुत्र पिता की तरफ बढ़ेगा कि पिता कृपा करेंगे, तो परम पिता की तरफ बढ़ते हो, विष्णु परम पिता है। और असुर फिर कौन है? जैसे बॉडी के अंदर वाई क्रोमोस और एस क्रोमोसोम्स होते हैं, ये दोनों माता और पिता के अंश होते हैं। तो असुर और सुर, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई माँ बाप में फर्क नहीं है, एक ही से चलता है। तो मैं हमेशा कहता हूं, जैसे बैटरी का प्लस होता है, बैटरी का माइनस होता है, तो ही आपकी घड़ी की टिक 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 चालू होती है। जिस बैटरी के अंदर प्लस और माइनस नहीं होगा, बैटरी नहीं चलेगी। तो सुर और असुर अपने भीतर भी है। और प्रतीकात्मक समझना, तो असुरों के और देवताओं के क्रोमोसोम एक्स और वाई हमारे बीच में है। एक क्रोमोसोम का फर्क होते ही स्त्री और पुरुष के जन्म का कारण बनता है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान में लेना। कौन है राजा बलि? असुरों के राजा बलि हैं। तो राजा बलि बलवान है, असुरों का राजा बलि है, बलि बलवान है। और बलवान हमेशा याद रखना अहंकारी भी होगा, और उसके और भी जो उसके दुर्गुण वगैरह होंगे वो उसमें होंगे। और देवों के राजा कौन है? इंद्र रहे, और इंद्र में भी अहंकार तो है, तभी तो ये श्राप लेने की नौबत आ गई। अब कहानी चलती है कि विष्णु उनको कहते हैं कि ऐसा करते हैं, क्षीर सागर के अंदर अमृत मंथन होगा, अमृत मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा वो देवों में दे दिया जाएगा, तो तुम हमेशा के लिए, तुम्हारी झंझट दूर होगी। क्षीर सागर क्या है? मैंने पिछले एपिसोड में आपसे पूछा था, बहुत अच्छे जवाब आए। क्षीर का मतलब मिल्क, और मिल्क और मिल्की वे, जो ये ब्रह्मांड का हम बोलते हैं ना, आकाश गंगा, उसको क्षीर सागर
मान सकते हैं, हम कह सकते हैं, और वास्तविक है। उसमें महाविष्णु की छवि भी आप कई बार देख लेते हो, कई चित्र ऐसे मैंने देखे हैं। हम आज के अपने उदाहरणों में भी क्षीर सागर को वही मानते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म, वही महाविष्णु। और उसी महाविष्णु ने उसी क्षीर सागर के अंदर अमृत मंथन कर करके जो ज्वेल बाहर आएगा, जो अमृत बाहर आएगा, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके लिए मानो कि जो मथनी चाहिए, वो मथनी रहेगी वासुकी नाग। खींचने के लिए जो रस्सी है वो वासुकी नाग। वासुकी नाग कौन है? अपने ही शरीर के अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है उसको तुम वासुकी नाग समझ सकते हो। ये वासुकी नाग अमृत मंथन करने के लिए हमारे गट के भीतर भी, हमारा जो गट है उस गट के भीतर भी अमृत मंथन हो सकता है। हमारा बस ज्ञान अग्नि होना चाहिए। और मंदराचल पर्वत जो मथनी की तरह काम करे, मथनी को बांधने के लिए तो आपने रस्सी ले ली, वासुकी नाग की जो रस्सी बनी वो, लेकिन मंदराचल पर्वत कौन बनेगा? तो मंदराचल पर्वत का मतलब है अपने स्वयं के अहंकार को और ईगो को अनकंडीशनली सरेंडर करके हम मथने के लिए छोड़ दें। तो वो मथने का स्थान क्या होगा? शरीर के अंदर। तो कबीर का ही दुआ मैं बोलूं, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई कबीरा, साबुत बचा न कोई। अमृत मंथन हुआ, क्रिया प्रारंभ हो गई, लेकिन कबीर कह रहे हैं कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इस पर एक अलग भी मैं व्याख्या से बनाऊंगा एपिसोड, लेकिन कबीर के बेटे कमाल इसकी व्याख्या का उत्तर देते हैं। चलती चाकी देख कर दिया कमाल ठिठाए, कील से जो लगा रहे वो साबुत बच जाए कबीरा, वो साबुत बच जाए। चक्की के अंदर तुम जब भी गेहूं डालोगे सारी पिस जाएगी, लेकिन उस चक्की को चलाने के लिए दोनों पाटों को जो जोड़ती है वो खील, उस खील के आसपास के दाने नहीं पिसते, हमेशा ध्यान रखना। और नहीं तुम कहीं शहरों में हो, कहीं विदेशों में हो, तो गांव में आकर के देखना, उस चक्की के बारे में गूगल पे भी देख लेना, वो दाने नहीं पिसेंगे, वो साबुत बच जाएंगे। तो कमाल कहता है कि खील से जो लगा रहे वो साबुत बच जाए। तो क्या लगता है कि कबीर ऐसे चक्कियों की और आटों की बातें करेंगे? नहीं। सनातन धर्म की यह विशेषता है कि हम संकेतों में बात करते हैं, प्रतीकों में बात करते हैं, कोड्स में बात करते हैं। और मैं ये कोड खुल करके आपके सामने लगा रहा हूं, क्योंकि जब आप इतने खुले मन से, हमारा युवा धन जो है वो पूछता है कि ब्रह्मचर्य क्या है, तो कमाल वही बोलते हैं, खील से जो लगा रहे। प्रत्येक मनुष्य की योनि उसकी खील है भाई। ये ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य से जो लगा रहे साबुत वही बच जाए, खील से जो लगा रहे साबुत वही बच जाए। तो मंदराचल पर्वत मैंने बताया, जब ये अमृत मंथन होगा तो वो कहाँ होगा? तो प्रत्येक मनुष्य, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उसकी योनि ब्रह्मचर्य क्या, ये प्रथम सोपान है। बाकी तो ठीक है, यम नियम आसान प्राणायाम ये सब चलेगा, लेकिन यहां पर जो मंथन है वो वहां पर है पूरा अमृत का। अब उसमें से पहला अगर पदार्थ या ज्वेल बाहर निकलता है अमृत मंथन से, तो वो हम कहते हैं कि हलाहल विष निकला। हलाहल विष पहले क्यों निकला? 10वें नंबर पे निकलता, 14वें नंबर पे निकलता, भाई पहले पे निकला। तो पहले पे निकलने का मतलब आप समझ रहे हो, मैं इसका सहारा ले रहा हूं श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 37वां नंबर श्लोक। 18वें अध्याय 18th चैप्टर 37th श्लोक। इस बहुत इसका सीक्रेट, इसको भी समझना। यतत अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादजम। पहले पहल जो कार्य करने से हमें लगे कि विष की तरह कड़वा है और बाद में उसका रिजल्ट अमृत की तरह लगे, वो सत्य में कार्य है। गीता को मैंने 2-2 श्लोक वाली गीता हमारे धर्म चैनल पर तो चल रही है, स्वामी और धर्म चैनल पर। अब तो विवेकानंद के लेक्चर्स भी वहां प्रारंभ हो गए हैं, तो उसका भी लाभ लें। पर गीता का जो ये श्लोक है ये आपको बताता है कि अमृत मंथन जब भी करने जाओगे पहले हलाहल विष आएगा। और उसी चीज को हमारे शास्त्रों ने, हमारे उपनिषदों में और अलग तरह से बताया है, जिसको मैं कहता हूं कि उपनिषद कहता है, श्वेताश्वर उपनिषद का श्लोक है, अमृतस्य पुत्रा वयम सबलम सदयम नो हृदयम गति मिति हासम पुनरुनेतुम युव संगठनम नवमिह कर्तुम।
ये श्वेताश्वर उपनिषद का भी श्लोक जो है, दूसरा अध्याय का 5वां नंबर श्लोक पढ़ोगे, आनंद आएगा। ये अमृत क्यों पहले अमृत मंथन में हलाहल बाहर आया, उसका ये कारण है। तो हलाहल जो है वो तो आएगा ही आएगा। किसी भी शुभ कर्म को करने को जाएगा उसको विघ्न आएंगे। लोग कहते हैं ना, स्वामी जी मैं कभी भी अच्छा काम करने जाता हूँ हमेशा मेरे साथ ही बुरा क्यों आता है? अरे भाई, देवों के साथ भी बुरा हुआ है, दानवों के साथ भी बुरा हुआ है, हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। तुम अपने सनातन के धर्म को समझोगे तो इस तरह से हारी हुई बातें नहीं करोगे, जीतने की बातें करोगे। आते हैं दूसरे रत्न पर। दूसरा रत्न जो निकलता है वो है कामधेनु। कामधेनु गाय आनंद, धर्म, धन, राज्य और शक्ति का प्रतीक है। हमारी पूरी इकोनॉमी जो है वो गौ माता के ऊपर है, और वो भारत देश गौ भक्त इसलिए है। देशी गाय की बात कर रहा हूं, जर्सी और ह्यूस्टन की बात नहीं कर रहा हूं, देशी गाय की। उस गाय ने हमारे हजारों हजारों सालों से हमारे ऋषि मुनियों को, उस ऋषि मुनियों के परिवारों को और मानव समाज को इतना पाला पोसा बड़ा किया है कि आज आपका और मेरा अस्तित्व है तो उसकी क्रेडिट गौ माता को जाएगी। अगर हमारे ऋषि मुनियों ने खेती बाड़ी न की होती, दुनिया में ऐसी खेती और कहीं नहीं होती। भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा हूं, जिसमें बाकी वाले सार्क के भी देश आ जाएंगे। तो कामधेनु गाय के निकलने का प्रतीक आप समझ गए, आनंद, धर्म, धन, राज्य और शक्ति से। उसके बाद उच्चैश्रवा घोड़ा। गाय के बाद घोड़ा क्यों? तो जब भी तुम्हारे अंदर संपदा आएगी, धन कमाओगे, एनर्जी बढ़ेगी, तो तुम उसमें से कुछ ना कुछ स्पीड लेने की कोशिश करोगे, जिसको बोलते हैं ना हॉर्स पावर। हॉर्स पावर ही क्यों बोलते हैं? एलिफेंट पावर बोल लेते हैं, पावर तो एलिफेंट में होता है, लेकिन हॉर्स में गति है, और गति तुम्हें मिलती है तुम्हारे धर्मार्थ काम मोक्ष के ढांचे से। तो उच्चैश्रवा घोड़ा है लक्ष्य का प्रतीक, एम्बिशन का प्रतीक, और अपने आप को चैलेंज देकर के उन परिस्थितियों तक पहुंचना, उन अंतिम परिणामों तक पहुंचना पॉजिटिवली, यह है उच्चैश्रवा घोड़ा का प्राप्त होना। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य इसको पा सकता है, आपके भीतर है। फिर आता है ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी क्या है उसका प्रतीक समझो, बल का, स्ट्रेंथ का, डिकम्पोजिशन ऑफ वैल्यूज। ऐरावत हाथी, हाथियों की सोशल वैल्यूज बहुत ज्यादा होती हैं। हाथी एकमात्र प्राणी है जिसके बच्चों को नाना नानी हाथी पालते हैं। हाथी एकमात्र है जिसकी स्मृति बहुत रहती है। हाथी एकमात्र ऐसा प्राणी है जो हमारे शिव पार्वती के पुत्र गणेश के ऊपर का जो धर है वो हाथी का है। तो हाथी की अपनी एक महत्व जो है उसको समझने का प्रयास करो, और उसको रत्नों में शामिल किया है, 14 रत्नों में। 5वां रत्न है कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं। क्या है ये कौस्तुभ मणि? किसी जगह मैं प्रवचन कर रहा था तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया गया कि हमारे कम्युनिटी के अंदर उस व्यक्ति ने कहा, वीर्य को हम मणि कहते हैं। मुझे नहीं समझाना आपको कि कौस्तुभ मणि का क्या है। आप वीर्य धारण करने वाले बनो, चाहे स्त्रियों में हो पुरुष में हो, वीर्य धारण करने वाले बनो, ब्रह्मचार्य मजबूत हो, और वो आपके हृदय कमल मत्ती राजितम निर्विकल्पम है ना। पुराण उपनिषद कहता है, हृदय कमल मध्य राजितम निर्विकल्पम। उसको धारण करो तो वो कौस्तुभ मणि है। और फिर आता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष क्या है? वृक्ष में ग्रोथ है, वृक्ष मतलब टोटलिटी में देखोगे भविष्य की योजनाएं हैं, प्लानिंग्स हैं, फ्रूट्स हैं, और न्योते हैं उन गीत गाने वाले पंक्षियों को। तो आपके भी भीतर उस अमृत मंथन से कल्प वृक्ष है। फिर रंभा निकलती है जिसको देव अपने स्वर्ग में रख देंगे। तो ये रंभा क्या है? रंभा जो सुंदरी है उसका मतलब है हमारी उस पूरी जीवन के अंदर युवानी में जो टेम्पटेशंस आते हैं, या टीन एज की जो हमारी अटैचमेंट्स होती हैं, ये जो आजकल आमोद प्रमोद आप देखते हो, ये सेंसुअल एंजॉयमेंट्स देखते हो, इसको रंभा से जोड़ करके देखते हो। रंभा से इंद्र ने शादी नहीं की है। रंभा इंद्र के स्वर्ग में रहती जरूर है, लेकिन वो इंद्र की पत्नी नहीं है। समझना इस चीज को। तो हमें हमारी चेतना को उतना ऊंचा रखना है कि कहाँ अटैच होना है, कहाँ डिटैच होना है। सेंसुअल प्लेजर्स में कहाँ तक रहोगे? तो सेंसुअल प्लेजर्स में न अटकते हुए आगे बढ़ोगे, तब रत्नों में फिर निकलती है माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी भी विष्णु स्वीकार करते हैं एज अ अर्धांगिनी। हमारे पास भी वो मौका है। क्या हम उस प्रतीक को, उसको वुड को समझ सकते हैं क्या? तो माँ लक्ष्मी भी जब मेहनत करोगे, बिजनेस में आगे जाओगे, घोड़े जैसी स्पीड रखोगे और कल्पवृक्ष जैसी कल्पनाएं रखोगे, तो बिल्कुल माँ लक्ष्मी भी प्राप्त होती है। और फिर जब तुम एक पोजीशन पर पहुंचते हो, एक स्टेटस पर पहुंचते हो, समाज तुम्हें रिकॉग्निशन देता है, तो तब तुम्हारे अंदर वो घमंड इंटॉक्सिकेशन का आता है, वो नशा चढ़ता है कामयाबी का, वो सक्सेस का नशा। उसको
अमृत मंथन में कहा गया वारुणी, वारुणी का मतलब है मदिरा, इंटॉक्सिकेशन, घमंड, ईगो, ये भी आता है, हर प्रोफेशन में आता है, वो अध्यात्म में भी आता है, ऐसी बात नहीं है, हर जगह से आता है। उससे हमें सावधान होकर के, इसीलिए वारुणी असुरों को दे दी देवताओं ने कि भाई आप रख लो, हम इसको संभाल नहीं पाएंगे। फिर जो रत्न आता है अमृत मंथन में वो है चंद्रमा। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। चंद्रमा जीवन में कलाएं अप एंड डाउन होती है, वो आपको बताता है कि ये जीवन का सत्य है। चंद्रमा का समुद्र से, मन से गहरा संबंध है। इस पर पूरे के पूरे एपिसोड बनाए जा सकते हैं, 14 रत्नों पर 14 एपिसोड। पर मैं प्रतीकात्मक आपको बोल रहा हूं, आज एपिसोड थोड़ा बड़ा हो रहा है ताकि आप समझें इस कोड को। तो चंद्रमा के बाद जो रत्न निकलता है वो होता है पारिजात वृक्ष। पारिजात वृक्ष स्वर्ग का वृक्ष है, अभी तो ठीक है धरती पर है, लेकिन उसकी जो नीचे का भाग होता है वो लाल और ऊपर का सफेद, समझना द्वैत को भी। पारिजात वृक्ष एटर्नल स्मेल ऑफ अचीवमेंट्स, उसकी जो खुशबू होती है बड़ी प्यारी, हमारे आश्रम में है, इसीलिए अनुभव से भी कह रहा हूं। पारिजात वृक्ष शिव जी को प्रिय है, पारिजात वृक्ष हर देव को प्रिय है। विशेष ये पारिजात के जो फूल हैं इनकी बड़ी उपयोगिता है पूजा पाठ और श्री विद्या में भी। तो पारिजात वृक्ष भी हमें प्राप्त है। फिर आता है पांचजन्य शंख। पांचजन्य शंख है आपकी अचीवमेंट्स का, आपका उस मंजिल पर पहुंचने के बाद आपकी ख्याति समाज में, जो गीता में कहते हैं ना, अर्जुन को कहता है तुम्हारी ख्याति फैलेगी। ये है पांचजन्य शंख, पब्लिसिटी, एडमायरेशन, रिकॉग्निशन, मिलना ही है, मेहनत करोगे तो मिलेगा। और फिर है धनवंतरी। धनवंतरी का मतलब ही है आयुर्वेद के भगवान हैं। धनवंतरी भगवान आयुर्वेद के भगवान माने जाते हैं। शरीरम स्वरूपम सदा रोग मुक्तम, अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को, इन इंद्रियों को सशक्त रखने के लिए सब तुम जो कुछ कर रहे हो, ये सब कर किस लिए रहे हो? जब तक तुम्हारा शरीर है उसका अनुभव करोगे। शरीर निरोगी नहीं रहा, बीमार पड़ जाओगे, कोई फायदा नहीं। इसीलिए रत्नों में शामिल है धनवंतरी। धनवंतरी हमें रत्न प्राप्त है, लेकिन हम समझ नहीं रहे। और लास्ट में अमृत। अमृत तो जीवन की वो समाधि की अवस्था है, गुरु जैसा अमृत मिले। मैंने आपको जो दोहा बताया था कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। जो कुम्हार है उनको नहीं पता कि कुंभ में क्या आएगा। अमृत रखने वाला कुम्हार होगा, गुरु होगा। तो गुरु की इसीलिए जब स्तुतियां बनती है बृहस्पति की और सूर्य की, तब ये कुंभ बनता है हर 12 साल में। फिर तुम कहोगे कि 12 साल ही क्यों? तो उसकी भी कहानी मैंने बताई थी कि 12 साल तक, 12 दिन तक संघर्ष चला। पर वैसे 12 वर्ष, 12 राशियां, 12 महीने, बहुत कुछ इसमें कोडिंग है। रत्न 14 ही क्यों, मैंने आपको बताया कि वनवास फिर 14 वर्षों का क्यों होता है। आजीवन कारावास भी भारत के संविधान में 14 वर्ष का क्यों होता है, पता है? क्योंकि हर 7 साल के अंदर अपने बॉडी के सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं 7 साल में। तो आधे अधूरे रह भी जाएं तो 2 बार चेंज करो तो 14 साल होता है। तो पूर्ण कुंभ आपको इसका जो मिलेगा 14 रत्न का एक कोड, कि 14 रत्न ही क्यों। बॉडी के साल मैंने बताया हर 7 साल में सेल चेंज होते हैं, और 14 में वो 2 बार हो जाएंगे। चंद्रमा की कलाओं पे भी ध्यान देना, कितनी कलाएं हैं, तो आपको उसमें भी जवाब मिल जाता है। 14 पराविद्याएं हैं। रत्न 14 इसीलिए है क्योंकि पराविद्या, 2 विद्याएं हैं, परा और अपरा। पहले समझो पराविद्या क्या है। परा विद्या से ब्रह्म ज्ञान, परा विद्या से परम सत्य का ज्ञान, और परा विद्या अपरिवर्तनशील अविनाशी आत्मा का बोध या उच्च ज्ञान या ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने को परा ज्ञान कहते हैं। और परा ज्ञान में कौन सी 14 विद्याएं आती हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, नक्षत्र, वास्तु, आयुर्वेद, वेद, कर्म कांड, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा, धनुर्विद्या। ये पराविद्या है, और पराविद्या को ब्रह्म तत्व से जोड़कर देखा जाता है। तो फिर अपराविद्या क्या है? 14 अपराविद्या है। प्राण विद्या, त्राटक, सम्मोहन, जादू, टोना, स्तंभन, इंद्रजाल, तंत्र, मंत्र, यंत्र, चौकी बांधना, गार गिराना, सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलना, सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलना, और फिर पूर्व जन्म का ज्ञान होना, जिसको आजकल रिग्रेशन कहते हैं, अंतर ध्यान होना, त्रिकालदर्शी बनना, मृत संजीवनी की विद्या, पानी बताना, जो वो बोरिंग वाले या कुएं वाले बताते हैं, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, ये सब अपरा विद्या है। और अपरा विद्या का अर्थ क्या होता है? लौकिक, मतलब मटेरियलिस्टिक दुनिया के पदार्थ विद्याओं से जुड़ी हुई, ये निम्न ज्ञान है। तो ऊंचा ज्ञान तो आपका परा विद्या ही होगा। अमृत का जो मैंने बताया, मंथन का स्थान जो मैंने बताया कि योनि है प्रत्येक जीव की, इस पर जरा ध्यान देना। आप अपने घर में बैठे अगर इस एपिसोड को डिकोड करके समझते हो, तो घर बैठे उसी क्षण में
आप कुंभ स्नान कर रहे हो। देश काल परिस्थिति भूल जाओ, अपने गट के भीतर खुद ही स्नान करो और अमृत की उन बूंदों को प्राप्त करो। देव हर क्षण हर घड़ी है, ऐसा नहीं है प्रयागराज में देव होंगे तो फिर बंबई कलकत्ता दिल्ली में नहीं होंगे या न्यूयॉर्क या लंदन में नहीं होंगे। सर्वव्यापी है वो ब्रह्म, सर्वव्यापी है। जहां जहां पवन है, जहां पे वायु है, ठीक है, प्रमाण और उपनिषदों और मानव सब जगह पे हम मान सम्मान देते हैं, वो अलग बात है। पर जो नहीं जा सकते हैं उनके लिए ये विशेष एपिसोड मैंने बनाया है। बाकी तो 14 जनवरी का ये स्नान आप अच्छे से, जहां नहीं जा सकते हैं तो घर बैठे करेंगे, रोज करने का प्रयास करेंगे, इस पर चिंतन करेंगे और अध्यात्म के इन गहरे सूत्रों में उतरेंगे। बाकी तो परमात्मा की कृपा हम पर बनी हुई है। आज थोड़ा विषय लंबा हुआ, इसके लिए क्षमा भी चाहता हूं। फिर मिलेंगे अन्य विषय को लेकर, तब तक के लिए नमो नारायण।